इस वीडियो में मैं थेल्स थ्योरम पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को बताऊंगा। उम्मीद करता हूं एडुक्ले चैनल पर आपने क्लास 10 मैथ्स के ज्योमेट्री का पार्ट 1 जरूर देखा होगा और थेल्स थ्योरम को भी समझा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, लाइक करना भूलना नहीं। इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैथ्स में जितना भी बता रहा हूँ केवल उतना ही अगर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में 80% से ऊपर मार्क्स जरूर आएगा। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देना, हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो पेन एंड पेपर के साथ तैयार हो जाइए और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को भी सिखा देना। तो चलते हैं वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC and AD by DB equal to 3/5. If AC is 4.8 centimeter, find the length of AE. तो इसमें क्या है दिया हुआ, here given AC equal to 4.8 सेंटीमीटर। ये जो है AC 4.8 सेंटीमीटर है। लेट AE be x सेंटीमीटर, जो हमको निकालना है उसको हम x मान लिए हैं, x सेंटीमीटर हो गया। इसलिए EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ में हम AE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो निकल जाएगा EC, यानी 4.8 माइनस x। इन द ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC फ्रॉम द थेल्स थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यानी 3/5 दिया हुआ है, यानी x वाई 4.8 माइनस x। इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, हमारा 5x इक्वल टू 14.4 माइनस 3x आया, यानी 8x इक्वल टू 14.4, यानी x इक्वल टू 1.8। इसलिए AE का हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure in triangle ABC DE parallel to BC so that AD equal to 4x minus 3 centimeter, AE equal to 8x minus 7 centimeter, BD equal to 3x minus 1 centimeter and CE equal to 5x minus 3 centimeter. Then find the value of x. ये जो है फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और इसका जो है वैल्यू निकालना है। इसमें जो है ये और ये पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा इसमें भी। तो सॉल्यूशन में यही लिखना है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC देन AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC फ्रॉम द थेल्स थ्योरम। सभी का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको जो है सॉल्व कर देंगे, हमारा x का जो है वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर जो है दो वैल्यू आएगा, यानी एक आएगा निगेटिव में, एक दूसरा आएगा पॉजिटिव में। इसलिए डिस्टेंस हमेशा जो है वह निगेटिव नहीं होता है, इसलिए x का इक्वल टू 1 मानेंगे और यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, यानी DE ये जो है हमारा इसके पैरेलल हो गया और AE पैरेलल टू DF है। तो हमको प्रूफ को ये करना है, तो इसमें हम क्या किए हैं, सॉल्यूशन में हमको यही लिखना है, इन ट्रायंगल BAE DF पैरेलल टू AE, therefore from the Thales theorem BD by DA equal to BF by FE। इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल BAC this parallel to this, from the Thales theorem BD by DA equal to BE by EC, this is equation second। from first and second we get this, ये लेफ्ट पार्ट जो है हमारा इक्वल है, इसलिए राइट पार्ट भी इक्वल होगा। तो हमको निकालना है यही कि BF
बाई FE इक्वल टू BE बाई AE। ये जो है यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर AB parallel to DE and BD parallel to EF, then prove that DC square equal to CF into AC। ये जो है सो स्क्वायर में आ गया, तो स्क्वायर में देख करके घबरा नहीं जाना है, इसको कैलकुलेट करना है कि दो जो फिगर जो है पैरेलल दिया हुआ उसमें क्या हमारा थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अप्लाई करके देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखना है यही, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AB, therefore CD by DA equal to CE by EB। ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन इन ट्रायंगल ABC BD parallel to EF, then CF by FD equal to CE by FB। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि एक हमारा जो है जो कॉमन टर्म है उसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो अगर दूसरा टर्म है उसको हम इक्वल मान लेंगे, यानी CD बाई DA इक्वल टू CF बाई FD हो जाएगा। और इसमें जो है टेकिंग रेसिप्रोकल इसको सीधे उलट देना है। उलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 दोनों तरफ ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, DA प्लस DC बाई DC हो जाएगा और FD प्लस CF बाई CF। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारा AC हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो हमारा DC हो जाएगा, यानी ये DC और ये DC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, यानी DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a quadrilateral and PQRS are the point of the trisection of the side AB, BC, CD and DA respectively and are the adjacent to A and C। Then prove that PQRS is a parallelogram। ये जो है क्वेश्चन अलग अलग तरह का हम पिकअप किए हुए हैं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये डर नहीं जाना है कि ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसलिए हर एक तरह का हर एक टाइप का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसलिए सॉल्यूशन में हमको क्या लिखना है यहाँ पर, हेयर गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल and PQRS are the points of the trisection of the side A, B, BC, CD and DA respectively। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन कर देना है AC को। तो अब ये इन ट्रायंगल ABC में हम क्या देखते हैं, दे आर ट्राइसेक्शन यानी तीन बराबर भाग में बटा हुआ है, यानी इसमें क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, BP बाई PA इक्वल टू BQ बाई QC यानी 2/1। Therefore PQ parallel to AC from the converged Thales theorem। Again in triangle ACD DS by SA equal to DR by CRC equal to 2A। दे आर ऑल्सो ट्राइसेक्शन, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू AC। ये हो गया सेकेंड कन्वर्ज ऑफ द थेल्स थ्योरम। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि PQ पैरेलल टू SR का। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट SP पैरेलल टू RQ बाय ज्वाइनिंग BD को ज्वाइन करके जो है हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि SP पैरेलल टू SR है, यानी ये एक दूसरे का जो है अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that
AOYOC equal to BOYOD. Then show that ABCD is a trapezium. तो इसमें जो है ये लिखना है here given ABCD is a quadrilateral where AC and BD intersect at point O such that AOYOC equal to BOYOD हो गया। तो draw EO parallel to DC meeting AD at E, यानी E पॉइंट पर ये मिल रहा है। यानी इन ट्रायंगल ACD में अब हम क्या देखते हैं, EO पैरेलल टू DC है तो AO YOC equal to AE ED. This is equation 1 from the Thales theorem. But here given AOYOC equal to BOYOD. This is second equation. From equation 1 and second, we get AOYOC इक्वल टू BOYOD हो गया। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, EO पैरेलल है AB के, कन्वर्ज ऑफ द थेल्स थ्योरम, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, thus ABCD is a trapezium proved। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD is the median and E is the midpoint of AD. If BE is produced, it meets AC in F, so that AF equal to AC by 3. तो इसमें क्या करना है कि here given in triangle ABC, AD is a median, E is the midpoint of the AD, BE is produced to meet AC at C and draw DG parallel to EF. In triangle BCF, D is the midpoint of BC, तो DG parallel हो जाएगा BF के and G is the midpoint of CF. तो FG equal to GC हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। In triangle ADG, E is the midpoint of AD and EF parallel to DG. Therefore, F is the also midpoint of AG. Therefore, AF equal to FG. इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड से ये तीनों हमारा इक्वल होगा, यानी तीनों हमारा इक्वल होगा, यानी ये AC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AF प्लस FG प्लस GC इक्वल टू 3AF। यानी अब 3 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू AC बाई 3। यही हमको प्रूफ करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल, like and comment, share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.